हरे कृष्णा। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना, और एकादशी के दिन किया गया उपवास हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने में सहायता करता है। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस तिथि के व्रत का पालन करेगा उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उनके प्रति भक्ति जागृत होगी। भक्त इस दिन व्रत का पालन किसी भी भौतिक कामना की पूर्ति की इच्छा के लिए नहीं करते हैं, किंतु केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। तो हर एकादशी प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और फिर इसके बाद भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अन्न दालों का सेवन न करके अधिक से अधिक नाम जप और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से बना प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी पद्म या शयन एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष यानी देव उठनी एकादशी तक के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि इस शयन काल में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा ग्रहण करते हैं। इसी शयन एकादशी से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। तो देव शयनी या शयन एकादशी का महात्मा भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी के विषय में पूछते हैं तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके विषय में पूछा था। तो उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राचीन काल में सूर्य वंश में जन्मे मानधाता नामक एक अत्यंत ही बलवान, पराक्रमी और सत्यवती राजा थे। उनके राज्य में सभी जीव प्रसन्न और सुखपूर्वक रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद विधि के विधान से लगातार 3 सालों तक बारिश न होने के कारण उनके राज्य में अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई, जिस कारण से लोग बहुत बहुत दुखी हो गए। तो वे सारे लोग राजा के पास जाकर हताश अवस्था में उनसे कहने लगे कि हे राजन, आपके शासन में हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा या संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इस समय हम सभी बहुत विचलित हो गए। कृपया हमारी पीड़ाओं का निवारण करें। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे पुण्य, सुख, शांति आ जाए इस राज्य में। तो इस पर राजा ने उनसे कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के किए गए पाप कर्मों के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन मुझे तो सिमरन ही नहीं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं इसका उपाय तो अवश्य ही खोजूंगा। तो राजा मानधाता ने अपने सैनिकों और अधिकारियों के साथ वन में प्रस्थान किया। एक दिन देव से उनकी भेंट अंगिरा मुनि से हुई। तो अंगिरा मुनि को प्रणाम करके राजा ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तभी मुनिवर ने उनसे कहा कि आपके राज्य में कोई एक ऐसा अज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति तपस्या कर रहा है, और क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, इसीलिए आपका सारा राज्य इस पाप को भुगत रहा है। फिर राजा ने अंगिरा मुनि से इसका कोई आध्यात्मिक समाधान बताने के लिए विनती की। तभी मुनिवर ने राजा से कहा कि यदि आप और समस्त प्रजा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी और अन्न की उत्पत्ति भी होगी, और पहले की तरह राज्य में शांति और समृद्धि भी आ जाएगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। अंगिरा मुनि को आदर पूर्वक आभार व्यक्त करने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौट गए और शयन एकादशी के दिन सह परिवार इस व्रत का उन्होंने पालन किया। समस्त प्रजा ने भी इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में
पुनः वर्षा हुई और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने के लिए इच्छुक है उसे शयन एकादशी का व्रत अवश्य अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महत्व का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मैं स्वयं उसे प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ। पवित्र शयनी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के पंडितपुर में श्री श्री रुक्मणी विठल के दर्शन करने हेतु लाखों भक्त उमड़ पड़ते। सभी एक ही स्वर में भगवान के नामों का उत्साहपूर्वक कीर्तन जप करते हैं और उनके दिव्य दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। तो आप भी इसी अति पावन दिवस का पूरा पूरा लाभ उठाएं। भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैष्णव के संग में हरि कथा का श्रवण करें। शयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो लाइव चांटिंग सेशन होता है एकादशी के दिन उसे अवश्य ज्वाइन करें। आइए मिलकर हम सब भगवान के पवित्र नामों का जप करें। नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाता है। तो आइए भगवान के पवित्र नामों का जप करें। शयन एकादशी पर अधिक से अधिक वैष्णव का संग करें। मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, कथा कीर्तन सुने। हाँ, आप सबकी एक कंप्लेन हमें मिल रही है जो आप हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपने इस वीक में बहुत कम वीडियोस अपलोड किए। तो देखिए, इस वीक में हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा थी। करने हम वृंदावन गए थे, जो कि गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में, जो बहुत ही फेमस सेंटर है, तो हम वहाँ गए हुए थे। और एक और अनाउंसमेंट है जिसे सुनकर मैं आपको कह रही थी कि एक बहुत सुंदर अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वह अनाउंसमेंट उसे हम अभी बता रहे हैं। हमारे गुरु महाराज की नई बुक लॉन्च हुई है। ये देखिए, श्री राधा, बहुत ही सुंदर यह बुक है। देखिए कवर पेज ही कितना सुंदर है। और इस बुक में हमें ब्लेसिंग मिली है हमारी गुरु माँ की। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से गुरु माँ ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। और इस बुक का हम अपने वीडियो में बहुत विस्तार से इस वीडियो को बताएंगे। और हम लोग इस पे ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिसका आपको समय अभी टाइम डिसाइडेड नहीं है। तो टाइम और डे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, उसमें आप ज्वाइन करने के लिए अपना यस भेजें, तो हमारा जो ग्रुप बनेगा उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो आइए सब मिलकर गुरु महाराज की बहुत ही सुंदर श्री राधा बुक का अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।